अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें मोबाइल के अंदर और इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। इस ऑप्शन से आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने सेंटर पर आना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद ये शेप वाले बटन को दबाना है और एक शेप लेने के बाद इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर फैला देना है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस ए वाले बटन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पर हमने जो लिखा होगा ख़त्म कर देना है और इस ऑप्शन को दबा कर थोड़ी देर रखना है। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और इस ऑप्शन से हमने एक लकीर को खींचना है। तो इस तरह से लकीर बनाने के बाद ऊपर ओके वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको एक कलर कर देना है। तो इस कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने ये कलर एक बनाया हुआ है मैंने। इसको बनाने के लिए आप इस जमा वाले ऑप्शन पर आना है और इसको यहाँ पर रखना है और इसको इस जगह पर रखने के बाद आप ये कलर बना सकते हैं और इसको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद आपने ये स्टाइलो वाले ऑप्शन पर आना है और इसको बी वाले ऑप्शन से इसको बोल्ड कर देना है। ओके करने के बाद अब इस लाइनों का फासला हमने थोड़ा सा कम करना है। तो इस ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको आपने इस तरह से कर देना है और आप इसको 10 तक कर सकते हैं। यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ तक रखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पर आना है। ये जोड़ने वाला ऑप्शन है। आगे भी फिर जोड़ेंगे तो आप यहीं पे देख लीजिए अच्छी तरह से। ये नीचे ऑप्शन इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने दोनों को यहाँ पे टिक करना है और इस ऑप्शन की मदद से इनको यहाँ पर जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ के घुमाना है। घुमाने के बाद बिल्कुल सीधा करके इसको स्क्रीन पे लाएं ऐसे। यहाँ तक करने के बाद ये ऊपर शेयर वाला ऑप्शन मौजूद है। इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट करना है और इसमें यहाँ पर अल्ट्रा को सिलेक्ट करके इसको अपनी गैलरी में महफूज कर लेना है। तो गैलरी में महफूज कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको पकड़ के इस तरह से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपने नीचे ये सेंटर वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से इसको रोटेट कर देना है। ये रोटेट वाला ऑप्शन है, 3D रोटेट। तो इस तरह से आपने इसको घुमा देना है। घुमाने के बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको सेट कर दें अच्छी तरह से। तो यहाँ तक सेट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने इस ए वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आप जो लिखना चाहें वही लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यही न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसी को ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। इसको बड़ा करने के बाद अब हम फ़ॉन्ट पर आते हैं। फ़ॉन्ट पर ये और फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आपने कोई भी फ़ॉन्ट ले लेना है जो आपको मोटा मालूम हो, बड़ा मालूम हो। तो ये वाला मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, पिक्सल लैब का ही ये फ़ॉन्ट है। यहाँ तक ओके करने के बाद आपने इसको एक कलर कर देना है। तो कलर करने के लिए मैं कलर वाले ऑप्शन पर आता हूँ। तो ये कलर वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद हमने इसको एक ब्लैक कलर कर देना है। तो ये ब्लैक कलर है, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने इसको भी वैसे ही घुमाना है। तो घुमाने के लिए आपको ये 3D वाला ऑप्शन, तो इस 3D वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाना है। ऐसे घुमाने के बाद आपने इसको बिल्कुल ऐसे कर देना है ताकि ये इसके ऊपर यहाँ पे सेट हो जाए। सेट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको इस तरह से आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के लिए आपने इसी 3D वाले ऑप्शन के पर ही रहना है और इसी की मदद से आपने इसको ऐसे यहाँ पे सेट करना है
और आराम आराम से इसको इसके ऊपर बिठा देना है। तो यहाँ तक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपने इसी की एक कॉपी ले लेनी है। तो कॉपी लेने के लिए इस ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने उसी 3D वाले ऑप्शन पर दोबारा वापस आ जाना है और इस 3D वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको आराम से, बल्कि इसको पहले इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ताकि ये पूरा ठीक हो जाए। यहाँ तक करने के बाद इसको आपने आराम से ऐसे यहाँ से घुमाना है। घुमाने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लेकर आना है और इस तरह से घुमाने के बाद इसको यहाँ पर फिट करना है। फिट करने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने घुमाते जाना है और इसको पकड़कर ऐसे यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद ऊपर वाले को हमने कलर करना है। तो कलर करने के लिए हमने सबसे पहले टेक्सचर पर आना है। तो जो हमने तस्वीर सेव की थी, पहले टेम्पलेट सेव किया था, उसी को हमने लेना है और इस तरह से हमने इसको ये कलर कर देना है। तो कलर करने के बाद अब हमने इसको अगर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमने इसको 3D शेप में चेंज करना है। तो इस 3D वाले ऑप्शन पर आते हैं और इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अगर इस तरह से ख़राब हो जाए तो आपने इसको यहाँ से टच करना है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक करने के बाद आपने इसकी जो ये हमने दिया है 3D वाला ऑप्शन, तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमने इसी 3D वाले ऑप्शन पर वापस आना है और यहाँ पर आने के बाद इसकी डेप्थ जो है ये हमने कम कर देनी है। हम 5 तक रख लेते हैं। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसकी नीचे जो डार्कन है इसको ख़त्म कर दें, बिल्कुल ही वाइट कलर में हो जाएगा और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब इस लेयर पे क्लिक करना है ऊपर और सबसे नीचे वाला जो है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेंटर पे आना है। सेंटर पे आने के बाद हमने इसी 3D शेप को दोबारा ओपन करना है, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसकी भी डेप्थ जो है वो हमने 5 तक ही रख लेनी है, 4 तक रख लेनी है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको दोबारा ओपन करना है और नीचे ये जो डार्कन है बिल्कुल 0 कर देनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इस शेडो वाले ऑप्शन पर आना है और इसको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि नीचे साया सा मालूम हो और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने ये जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है इसको आपने उस लेयर वाले ऑप्शन पर आना है और सेंटर में आने के बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ए वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद इसकी ओपेसिटी बिल्कुल, यहाँ पर आने के बाद ए पर ये ओपेसिटी इसको बिल्कुल ऐसे ख़त्म करना है कुछ ना कुछ, ताकि मालूम हो कि ये साया है इसका। तो यहाँ तक रखने के बाद आपने इस ओके वाले ऑप्शन पर आना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने चाहें तो इन तीनों को यहाँ से जोड़ लें पहले, वरना फिर मैं आपको बता देता हूँ। इस लेयर वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड मुंतखब कर लेना है। फ्रॉम गैलरी में आना है। यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास एक बैकग्राउंड मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। रीवा लिख के रिसर्च कर लीजिएगा, REWA, तो मिल जाएगा, वरना फिर आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक लेकर आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इन सब को यहाँ से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद नहीं तो फिर आप ये शेयर वाले ऑप्शन पर आएँ। शेयर पर यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये लेयर वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ से इन तीनों को जोड़ लें और जोड़कर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तक की जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।